ये पूरे कार्यक्रम की तैयारियां होती हैं और सौरभ जी आप विश्वास करें कि इसमें न जाने कितने महीने लगते हैं और एक एक गतिविधि का पूर्वाभ्यास किया जाता है कि किस गति से प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। तो सबके जो गति है, उनके चलने की रफ्तार है, उसके हिसाब से भी होता है। फिर कितनी देर में वो सलामी गारद के पास पहुंचेंगे, वहाँ से फिर लिफ्ट के पास पहुंचने में उन्हें लगभग कितना समय लगेगा। तो ये हर पल का एक तरह से पूर्वाभ्यास किया जाता है। जी, एक कमेंट देवेंद्र से इस बार G20 की खास थीम हमें नजर आ रही है लाल किले पर। बिल्कुल सौरभ, और पिछले कुछ महीनों में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन अपनी हर बैठकों में वो इस बात को कह रहे हैं, और न सिर्फ कह रहे हैं बल्कि आप सरकार के स्तर पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें G20 की छाप आप हर जगह ही दिखेंगे। चाहे उसका लोगो लगा रहेगा, उनके ईमेल्स में हर तरीके से G20 को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि प्रधानमंत्री इसे एक बड़े अवसर के तौर पर देख रहे हैं कि कैसे दुनिया के प्लेटफॉर्म पर आप बताएं कि भारत कितना शक्तिशाली तो है ही, कितनी अपार संभावनाओं वाला देश है। और ये इस कार्यक्रम के द्वारा ये एक बड़ी मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पूरी दुनिया में मैसेज जाए और ग्लोबल हब के तौर पर, डेवलपमेंट के ग्लोबल हब के तौर पे भारत को तैयार किया जा सके और ये बताया जा सके कि भारत उसके लिए तैयार है। जैसे प्रगति मैदान का जो कन्वेंशन सेंटर है सौरभ, वहाँ पे इस कार्यक्रम को किया जाना और वर्ल्ड लेवल का उसको बनाया जाना, उसके पीछे मकसद ही यही था कि दुनिया की जितनी नामी गिरामी कंपनी हैं उनको भी ये बताया जाए कि आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए भारत को चुन सकते हैं और जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए हमने उसको तैयार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किले पर पहुंच चुका है। इस वक्त उनकी गाड़ी को आप सीधा देख पा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं। और जैसा कि प्रदीप जी आप बता रहे थे, प्रोटोकॉल के तहत तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS भी यहां पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो, अगर मैं बोलूं, देवेंद्र स्टाइल है, या प्रदीप जी आप बता पाएंगे इस पर, और ये बड़ा दिलचस्प होता है। कोई इतना बारीकी से ये सोचे कि मुझे एक मैसेज देना है अपने कपड़ों से, अपने भाषण से तो खैर दे ही रहे हैं, वो नेता हैं, लेकिन अपने कपड़ों से भी मैसेजिंग, ये हर नेता नहीं समझता। देखिए, ये कहा जाता है कि आपका पहरावा, आपका उठना बैठना, आपका चलना आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो ये पहली शर्त है किसी भी एक व्यक्तित्व के लिए कि वो किस तरह से दिखाते हैं। जनरल सेना पुलिस सम्मान और अब मेजर विकास सांगवान वो अनुरोध करेंगे आके प्रधानमंत्री से कि वो सलामी गारद का निरीक्षण करें, पूरा विवरण देंगे। श्रीमान, अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। मेजर विकास सांगवान announcing that the guard is ready for साथ ही जैसे inspection, वो उसके किनारे पर पहुंचेंगे, गारद के बैंड प्ले करना शुरू करेगा और ये सलामी गारद शुरू हो जाएगी। और आप देखें, जितने जवान होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री की तरफ अपनी नजरें जमाए रखेंगे। वो आगे जाएंगे और उनकी निगाहें ऐसे घूमती चली जाएंगी। जवानों की संख्या क्या होती है ये भी तय की जाती होगी? जी बिल्कुल, इसमें की जाती है। इसमें एक एक अधिकारी और 25 जवान वो शामिल हैं, तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के।
यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि हर साल हमारी थल सेना, नौसेना, वायुसेना, उनमें से कोई एक सेना वो समन्वय करती है, कोऑर्डिनेट करती है। और इस बार थल सेना इस पूरे समारोह का कोऑर्डिनेशन कर रही है। तो ये भी हर बार आपको अलग नज़र आते हैं। हो सकता है अगले वर्ष नौसेना या वायुसेना हो। सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर तो गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर चुके हैं प्रधानमंत्री और अब लाल किले की प्राचीर की तरफ बढ़ रहे हैं। देश के लिए काठ का पुल 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें हैं। याद कीजिए प्रधानमंत्री का पिछला भाषण जिसमें उन्होंने पंच प्रण की बात की थी, 5 संकल्पों की बात की थी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलाने की भी बात की थी। आज के भाषण में क्या उनका मुख्य फोकस हो सकता है, अब इस पर कयास का भी वक्त नहीं रहा। अब तो थोड़ी देर में बस प्रधानमंत्री का भाषण शुरू ही होने वाला है। विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि कुछ ना कुछ संकेत, राजनीतिक संकेत इस भाषण में जरूर होगा। नहीं, मुझे निश्चित तौर पर लगता है और उसके पीछे बड़ी साफ सी वजह है जो देश की स्थितियां हैं और उसमें विशेष करके जिसको हम बार बार कह रहे हैं ना कि ये भारत का वक्त है। G20 की मीटिंग हो प्रेसिडेंसी के नाते या फिर दुनिया के देश इस वक्त एक नई उम्मीद की तरह भारत को देखते हैं और उसमें भारत किस तरह से आगे बढ़ेगा, उसकी रुकावटें कौन सी हैं और हम एक साथ आकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि सचमुच इस वक्त देश को ज़रूरत भी है कि एकता का कोई बड़ा संदेश, उसमें राजनीति कितनी होगी वो तो उनके भाषण के बाद तय होगी, लेकिन कम से कम वो संदेश आना चाहिए जिस पर चर्चा एक तरह से कहें कि ज़रूरी है। वो समीर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए तब से उत्सुकता बढ़ गई है इस भाषण की। लाल किले पर जो भाषण होता है नीरसता नहीं रही और उनके एक भाषण की सबसे बड़ी मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्सुकता जितनी उनके प्रशंसकों को होती है भाषण की उतनी विपक्ष को भी होती है। बिल्कुल, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण कोई राजनीतिक भाषण नहीं होता, लेकिन विपक्ष इसमें राजनीतिक नेता तो ढूंढ लेता है। प्रधानमंत्री मोदी तो पूरे देश को संदेश देते हैं। लेकिन एक बात विशेष कहना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर 2022 तक